गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। हैप्पी मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति हो और तिल के लड्डू ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये मैं लेके आ गई आपके लोगों के साथ तिल के लड्डू। तिल के लड्डू बहुत ही अच्छे से और बहुत अच्छा भी आता है खाने में भी, और लोग काफ़ी हद तक लोगों को बहुत ही पसंद आता है। और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, तिल के फ़ायदे भी बहुत हैं। और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। हमारे यहाँ तो सभी को पसंद है, हमारे बच्चों को तो बहुत ही अच्छी आती है। ये देखिए, मैं यहाँ तिल ले ली हूँ और लगभग मैं 2.5 kg का बना रही हूँ। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा करके मैं 2-3 भागों में इसे भूना है, क्योंकि एक बार में अच्छे से नहीं, ये मैं थोड़ा सा आगे धुल ली थी, अच्छे से धुल ली थी, 2-3 पानी धुल के उसके बाद मैंने इसे सुखवाया था। पर बहुत ज़्यादा सूखने ना पाए, हल्का सा सूख जाए पानी, अगर ये एकदम ख़त्म हो जाए उसके बाद ये भून लो तो आराम से ये एकदम फूल जाती है, जिसे फुली फुली हो जाती है, बहुत अच्छे से ये जाएगी। थोड़ा सा वो रहता है ना कि नमी रहती है ना, तो बहुत अच्छे से ये तिल्ली फूल के एकदम बहुत अच्छे से आ जाती है, फूल फूल के। तो इसी तरह से मैं आगे ये बहुत अच्छे तरह से इसे चलाती जाऊंगी। अभी ये जहाँ तक है हो गई है मेरी। इसी तरह से मैं 3-4 भागों में पूरा ये तिल को भूनूंगी, क्योंकि एक बार में तो 2.5 kg एक बार में नहीं वो करूँगी, क्योंकि अच्छे से भून नहीं पाएगी, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके भून रही हूँ। और यहाँ मुझे कुछ दिखा, इसीलिए मैं थोड़ा सा धीमे धीमे चला रही हूँ। मुझे बाल एक दिखा, तो इसलिए मैं देख रही हूँ कि बाल ही था कि मेरे नज़र का धोखा है, वही मैं देख रही थी। होता है ना, कोई चीज़ बनाओ तो अच्छे से उसे बारीकी से देख के बहुत अच्छे से ही अगर ये होता है ना कि तिल का लड्डू है, अगर किसी के मुंह में बाल चला गया तो फिर बहुत डांट भी मिलती है, और अपने को भी बहुत वो महसूस होता है ना कि अगर खाने में या किसी चीज़ में बाल अगर दिख गए और किसी के मुंह में चला गया तो सबसे बड़ी वो होता है। तो इसलिए इसे ध्यान करके वही मुझे एक दिख रहा था, तो मैं देखने लगी कि है कि ऐसे ही मुझे दिखा। तो यहाँ मेरी तिल्ली अच्छे से भुन गई। अब मैं उसके लिए चाशनी तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, मैं पूरा तिल्ली भून ली हूँ, पर ऐसे ही 2-3 और उसमें बांधूंगी भी। तो ये मेरी ये गुड़ की चाशनी भी तैयार हो गई है खूब अच्छे से। इसे 2-3 बार पानी में चेक कर लेना है। जब ये थोड़ा सा होने लगे तो तभी अब मैं चेक कर ली हूँ, पानी में चेक की हूँ, पर आप लोगों को नहीं दिखाई, क्योंकि मैं एक हाथ से चला रही हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ। अब थोड़ा सा उसमें रखी, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को। तो जब तक ये हो जाए उसके बाद थोड़ा सा पानी में ट्राई करते रहना। अगर जब तक गोली ना बनने लगे तब तक उसे नहीं उकरना है, या तो ऐसे तार निकलने लगे तभी। ये देखिए, मैं अब ऐसे ही 2.5 kg थी ना, तो मैं 2 बार में बनाई थी, एक बार में नहीं बनाई थी, क्योंकि एक बार में पूरा और मैं अकेली हूँ, एक बार में बांधो अगर नहीं बन पाई तो ठंडा हो जाता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है ना। तो इसलिए मैं 2 बार में ही बनाऊंगी भी, और भूंजी भी 3 बार में, और ये 2 बार में मैं यहाँ बनाऊंगी तो अच्छे से बन जाएगा। और बहुत अच्छी तरीके से मेरा पाक भी बहुत अच्छी तरीके से हो आया था। और अब इसे तुरंत पूरा अच्छे से मिला लेना है, मिला के और उसके बाद बांधना है। और तिल, जितना तिल था उतना मैंने गुड़ भी लिया था। इसमें थोड़ा सा गुड़ की मात्रा ज़्यादा रहेगी तभी अच्छा आएगा ये। तो मैं जितना तिल थी उसी हिसाब से गुड़ भी अंदाजे से ले लिए था। और यहाँ मैं रख दे रही हूँ फिर से दोबारा के लिए पानी। और गुड़ उधर में थोड़ा सा ठंडा हो जाए तिल, तब तक मैं ये गुड़ इसे काट काट के और यहाँ डाल दे रही हूँ। ये पकता रहे तब तक, ये पकने में टाइम लगता है थोड़ा सा, ये पकता रहेगा। उधर मैं थोड़ा सा ठंडा हो जाए बांधती रहूँगी। तो इसी तरह से मैं करती हूँ तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो अकेले अकेले रहने पे थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसलिए मैं इधर रख दे रही हूँ छोटे छोटे पीस में करके गुड़। और एक अभी एक बार और मेरा तिल्ली बांधने का है, तो फिर इधर मैं रख दी। ये थोड़ा सा गर्म होता रहे, और 1-2 बार ऐसे चलाती भी जाऊंगी बीच बीच में, और उधर मैं बांधती भी रहूंगी। तो यहाँ चला दे रही हूँ एक बार, और गलता रहेगा इधर, उधर मैं तिल बांधने लगूंगी। क्योंकि तो बहुत ज़्यादा गर्म था, तो एकदम गरम गरम बांधा नहीं जाएगा, हाथ जलेगा। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और बहुत ज़्यादा छोड़ना नहीं है ज़्यादा देर तक, नहीं तो तिल एकदम जम जाएगी, वो बांधने में नहीं सही से बन पाएगी। तो यहाँ थोड़ी देर बस 5 मिनट के लिए ये गुड़ मैं चलाती जाऊँगी, और थोड़ा सा गलने लगे तो मैं उसके बाद वो तिल की साइड जाऊँगी, तिल बांधूँगी। ऐसे ही करके मैं
और ये देखिए इसी तरह से अच्छे से पाक बनाना है। मैं उसमें शुरुआत में नहीं दिखाई थी, तो इसी तरह से पाग ये पूरा ऐसे बना लेना है। थोड़ा सा मुझे गुड़ कम लग रहा था तो मैंने और डाल दिया। अब ये गलता रहेगा। इधर मैं ये देखिए तिल्ली बांध लूँगी और बहुत ही अच्छी तरीके से बन रही थी, जबकि मेरा इसमें मुट्ठी नहीं बन पा रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा वो दिक्कत है ना, हर पूरा गाँठ गाँठ दर्द हो रही है, तो इसलिए मुझे मेरी मुट्ठी नहीं बन पा रही थी। तो मैं देखिए किस तरह से ऐसे ही करती जा रही हूँ, तब भी बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से बन रहा था। क्योंकि पाग अगर सही से रहे ना तो फिर कोई चीज़ बिल्कुल नहीं वो होगा, बहुत अच्छे से बनता है। तो पर पाग का एक तरीका होता है कि जैसे वो परफेक्ट अगर उतर जाए ना तो फिर बहुत अच्छे से बनता है। ये देखिए मैं जबकि मुट्ठी नहीं बन रहा था तब भी मैं किसी तरह ऐसे ही बनाई, पूरा चीज़ बनाई अकेले ही। और क्योंकि दिक्कत तो मुझे बहुत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, पर तब भी मैं किसी तरह से, क्योंकि मुट्ठी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मुट्ठी नहीं बन पा रही है, तो ऐसे ही लड्डू के तरह से ऐसे ही ऐसे करके गोला गोला करके बांध दिया और अच्छे से बन भी गया। और इसी तरह से तिल का लड्डू बहुत ही अच्छी तरीके से बन गया। आप भी ज़रूर बनाइएगा अपने घरों में। और मकर संक्रांति में तो बहुत ही अच्छा होता है। मकर संक्रांति में तो तिल शुभ भी माना जाता है और तिल का लड्डू खाना भी चाहिए और इसे दान भी करना चाहिए। तिल का दान भी बहुत ही ज़रूरी होता है। पर आजकल क्या है ना कि कोई आता ही नहीं, और कहीं मंदिर में जाओ और कहीं भी जाओ तो दान कर सकते हैं आजकल। पहले तो ज़माना था कि सब लोग आते थे, अब तो कोई आता नहीं। घर पे वहाँ मंदिर पे जाके आप दान कर सकते हैं। तिल का दान और मकर संक्रांति के दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, पर करना चाहिए। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरी रेसिपी कैसे लगी